नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी की जन्म कुंडली देख करके, मतलब जो लग्न चार्ट होता है, जो असेंडेंट चार्ट होता है, जो जन्म कुंडली हम जिसे कहते हैं, जो 12 भवनों वाला जो एक बॉक्स होता है, क्या केवल उसको देख करके यह पता लगाया जा सकता है कि ये कुंडली जो है पुरुष की है अथवा स्त्री की? क्या कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ प्रदर्शित करती हैं कि उनको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सके, अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पुरुष की जन्म कुंडली हो सकती है अथवा स्त्री की जन्म कुंडली हो सकती है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, मतलब कोई ऐसा सिद्धांत है या फिर कोई ऐसा नियम है कि हम केवल जन्म कुंडली देख करके, मतलब उसका आपके पास डिटेल ना हो, डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, केवल किसी ने आपको आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके पास कोई जन्म कुंडली आगे कर दे और ये पूछे कि पंडित जी ये बताइए कि ये जन्म कुंडली किसी पुरुष की है अथवा स्त्री की है, मतलब परीक्षा लेने के उद्देश्य से, तो क्या कोई ऐसा सूत्र है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सके कि यह कुंडली पुरुष की हो सकती है अथवा स्त्री की हो सकती है? तो इसके विषय में बहुत सारे ग्रंथों में कहा भी गया है। उत्तर कालामृतम नामक ग्रंथ में कालिदास ने कहा भी है और इष्ट काल के माध्यम से कुछ उन्होंने सूत्र बताए हैं, उसके आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भारतीय ज्योतिष, मतलब जो नेमिचंद्र शास्त्री जी ने जो पुस्तक लिखी है भारतीय ज्योतिष, ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के 441 नंबर पेज पर इन्होंने उस बात का वर्णन किया हुआ है कि किसी की कुंडली देख करके, मात्र कुंडली देख करके आप कैसे जानें कि वो लड़के का है अथवा लड़की का है। इसमें कई बार शंकाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ लोग प्रश्न भी कर सकते हैं कि एक ही समय में तो लड़के लड़कियां दोनों उत्पन्न होते हैं, मतलब पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी इसमें शंकाएं भी हैं। लेकिन ये उस समय विशेष रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए जब कोई आपसे प्रश्न पूछे। इसका निराकरण मैं अंत में दूंगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही समय में लड़के लड़कियों का जन्म होता है, लेकिन उनमें से हम कैसे जान पाए कि ये अमुक का है अथवा अमुक लड़के का अथवा अमुक लड़की का, या पुरुष अथवा स्त्री की जन्म कुंडली हो सकती है। तो आइए हम बात करते हैं जो नेमिचंद्र शास्त्री का ग्रंथ है भारतीय ज्योतिष, उसके 441 नंबर पेज पर उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने सूत्र बताया हुआ है, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने सूत्र बताया होगा और बहुत जगह पर मैंने प्रयोग किया तो वास्तविकता में ये बहुत ज़्यादा हद तक ये सटीक प्रतीत हुआ, मतलब सत्य प्रतीत हुआ। यदि कोई आपसे प्रश्न पूछने आता है, कोई आपकी परीक्षा लेने आ रहा है, तो निश्चित आप ये सूत्र बता देंगे तो 100% जो है उस पर सटीक घटित होगा। तो आइए सूत्र का प्रारंभ करते हैं। तो आचार्य ऐसा कहते हैं कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें लग्न की संख्या, राहु जिस राशि पर बैठा हुआ उस राशि की संख्या और सूर्य जिस राशि पर बैठा हुआ है उस राशि की संख्याओं को जोड़ देना है। लग्न की संख्या लेनी है, मतलब लग्न में 1 लिखा हो तो 1 लेना है, 2 लिखा हो तो 2 लेना है। सूर्य जिस राशि पर है उस राशि की संख्या को भी ले लेना है और राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि की संख्या को भी ले लेना है। मतलब 3 ग्रहों को हमें पकड़ना है, प्रथम लग्न को, दूसरा सूर्य को, तीसरा राहु को। इन तीनों की राशि संख्या को हमें नोट कर लेना है, एक जगह लिख लेना है और जोड़ देना है। जोड़ने के पश्चात उसको 3 से भाग देना है। जो भी योगफल प्राप्त हुआ है उस योगफल को हमें 3 से भाग देना है। 3 से भाग देने के बाद यदि 0 और 1 शेष प्राप्त हो रहा हो, 3 से हमने भाग दिया तो 0 अथवा 1 शेष प्राप्त हो गया, तो आप समझे कि वो स्त्री की जन्म कुंडली है, मतलब लड़की की जन्म कुंडली है। और 2 शेष हुआ तो आप समझे कि वह पुरुष की जन्म कुंडली है। मतलब 3 से भाग देने पर 1 अथवा 0 शेष प्राप्त हो तो आप समझे कि वो स्त्री की जन्म कुंडली है, और यदि 2 शेष हो तो आप समझे कि वो पुरुष की जन्म कुंडली है। चलिए आइए इसका हम प्रयोग करते हैं कि ये कितना सत्य घटित होता है। आप भी इसका प्रयोग कीजिएगा। तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप चक्र देख सकते हैं, डिटेल कुछ इस प्रकार से है। 14 अगस्त 1994 रात्रि का 10 बजे का समय है, देवरिया नामक जन्म स्थान है। अब इसका डिटेल जो मिला, पहले मैंने डिटेल बता दिया, लेकिन कोई आपसे पूछेगा तो पहले डिटेल आपको नहीं बताएगा, या बता भी दिए तो ये नहीं बताएगा कि लड़के का है अथवा लड़की का है। ये आपको इस सूत्र से, जो अभी सूत्र बताए हैं उस सूत्र से आपको उसका परिज्ञान करना है। तो देखिए, पहले हमने बताया था लग्न की संख्या ले लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो लग्न में क्या है, 1 लिखा है, मतलब मेष लग्न, तो उसकी संख्या कितनी हुई, 1। दूसरा ग्रह होता है सूर्य।
सूर्य कहाँ बैठा है? चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठा है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 4। राहु देखिए, राहु कहाँ बैठा है? सप्तम स्थान में तुला राशि में बैठा हुआ है, तो उसकी कितनी संख्या हो गई? 7। अब इन तीनों को जोड़ लेना, मतलब 1, 4 और 7, इन सबको जोड़ लेना है। 1 और 4 हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 5। 5 और 7 हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 12। 7 5 जोड़े तो हो गया हमारे पास 12। अब इसको हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 से हमने इसको भाग दिया तो 3 चौके 12, मतलब शेष कितना बचा? यहाँ पर लब्धि को नहीं ग्रहण करना है, जो भागफल होता है उसको ग्रहण नहीं करना है, हमें केवल शेष से मतलब है। तो शेष यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ? 0। जैसा कि हमने भी बताया था कि 0 और 1 शेष हो तो किसकी कुंडली होती है? स्त्री की कुंडली होती है। तो देखिए यहाँ पर 0 शेष हुआ तो किसकी कुंडली प्रतीत हुई? स्त्री की कुंडली प्रतीत हुई। और यदि मान लीजिए यही 2 शेष प्राप्त हो जाता तो वो किसी पुरुष की जन्म कुंडली होती। तो इसी उदाहरण का आप प्रयोग करके आप खुद ये अब नियम प्रभावी कर सकते हैं और कई जगह पर इसका परीक्षण कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि कभी कभी ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है कि मान लीजिए एक ही समय है, राहु एक राशि पर लगभग 1.5 वर्षों तक रहता है, सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक रहता है और लग्न लगभग 2 घंटे का रहता है। तो ऐसी स्थिति में तो आप कहेंगे 2 घंटे तक केवल लड़के का जन्म होगा अथवा केवल लड़की का जन्म होगा, लेकिन ऐसा व्यवहारिकता में तो दिखाई नहीं देता है। लड़के का भी जन्म हो सकता है 2 घंटे के अंदर और लड़की का भी जन्म हो सकता है, तो ये सूत्र वहाँ पर काम नहीं करेगा। इसका समाधान जो मैंने सोचा, यदि मान लीजिए किसी की जो हम जन्म पत्री देख करके निकालते हैं कि ये लड़की की जन्म कुंडली हो सकती है, लेकिन वो निकल गया किसी लड़के का जन्म कुंडली, तो ऐसे में 2 मुख्य रूप से समाधान हो सकते हैं। एक तो यदि लड़की की जन्म कुंडली हमने देखी है और सूत्र के माध्यम से निकल गया कि लड़के के जन्म कुंडली होना चाहिए और हमने उसे बोल भी दिया लड़के का जन्म कुंडली है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं लड़की की जन्म कुंडली है, तो ऐसे में ये है कि भले ही वो लड़के की जन्म कुंडली हो, लेकिन उसमें गुण जो है लड़कियों वाले प्राप्त होंगे। मतलब वो देखने में सौम्य होगा, आकर्षक होगा, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व, उसकी विचारधारा, काव्य कला इत्यादि में कुशल होगा, प्रवीण होगा, घर के काम इत्यादि जो होते हैं उसको करने में प्रवीण होगा, साहित्य, संगीत, नाट्य इत्यादि कलाओं का प्रेमी होगा। मतलब महिलाओं में जो गुण नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं उन गुणों की अधिकता उस पुरुष में भी प्राप्त होगी। यही ठीक विपरीत इसके, मतलब जैसे हमने निकाला तो किसी लड़की कुंडली आई, लेकिन वो बोल रहा है सामने वाला लड़के का है, तो ठीक इसके विपरीत गुण, मतलब जो लड़कों में जो स्वाभाविक गुण होते हैं, चंचल होना, उग्र होना, आक्रामक होना, पौरुष बल होना, तो वो सब उसमें प्राप्त होंगे। तो ये तो इसका होता है पहला समाधान। दूसरा समाधान इसका मुख्य रूप से यही है कि इसका प्रयोग आपत्ति काल में विशेष रूप से करना चाहिए यदि कोई आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि देखिए हमारे जो शास्त्र हैं वो निरर्थक नहीं होते हैं। तो कोई यदि आपकी परीक्षा लेके पंडित जी ये देख करके बताइए कि लड़के की कुंडली है कि लड़की की कुंडली, तो उस समय ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो ये आप भी कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को देख करके सूचित कीजिए, ये जो सूत्र है उस सूत्र को अपने ऊपर घटा करके देखिए और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव नज़र आता है। मान लीजिए यदि विपरीत हो गया, मतलब सूत्र के माध्यम से होना चाहिए लड़के की कुंडली लेकिन लड़की दिखाई दे रहा है, तो उसमें गुण धर्म में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।